नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पे। आपको बता दें कि आज हम लेकर आए हुए हैं आप लोगों के लिए इंटर में क्या पढ़ना चाहिए आपको। जैसे कि मैट्रिक एग्जाम देने के बाद बच्चे के मन में बहुत सारा सवाल उठता है कि हम इंटर में कौन सा सब्जेक्ट लें, इंटर में क्या चीज़ से पढ़ें ताकि मेरा नौकरी जल्दी से लग जाए, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा हो, ताकि मेरा टारगेट पूरा हो जाए। लेकिन आपको बता दें कि कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो टीचर के अभाव में आकर अपना फैसला बदल देते हैं और टीचर जो बोलते हैं वही सब्जेक्ट चुन लेते हैं, जिससे उसको आगे चलकर बहुत दिक्कत होता है। और सबसे पहले आपको ये गलतियाँ कभी नहीं करना चाहिए कि यदि आपका मैट्रिक में ज़्यादा नंबर आ जाए, यानी अधिक नंबर से पास हो जाए मैट्रिक में, तो ये मत सोचिए से हाँ आप मैट्रिक पास कर लिए तो आपका आगे का राह आसान हो गया। क्योंकि मैट्रिक ये तय नहीं करता है कि आप आगे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट भी नहीं तय करता कि आप आगे क्या करते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि रिजल्ट आप गेस गाइड की मदद से ला सकते हैं, लेकिन जब तक आपको सर्विस लेना है तो आपको पूर्ण सिलेबस का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले आप किसी टीचर के दबाव में नहीं आए और आपको जो अच्छा सब्जेक्ट लगे वही पढ़े। तो फिलहाल हम उसी सब्जेक्ट के बारे में आपसे बात करेंगे और बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ने से आपको क्या होता है और कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पे आपको क्या नौकरी मिलेगा, या किस सब्जेक्ट का तैयारी किस प्रकार से किया जाता है। तो अगर आप अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पर अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगर हम 5 से 10 मिनट आपसे समय ले रहे हैं तो आपको इतना बता देंगे कि कौन सब्जेक्ट पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम फिलहाल बात करते हैं इंटर में साइंस से। तो आप साइंस का नाम तो बहुत सुने होंगे, लेकिन साइंस में होता क्या है अक्सर ही सुन लीजिए कि साइंस 2 टाइप से किए जाते हैं। आपका पहला टाइप होता है बायो और दूसरा टाइप होता है मैथ। लेकिन बाकी कुछ ऐसा उसमें सब्जेक्ट होते हैं, कुछ विषय होते हैं जो दोनों में कॉमन के रूप में आते हैं, वो आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यदि साइंस से आपको मैथ पढ़ना है तो बता दें कि मैथ में कौन कौन चीज़ आता है। अगर आपको साइंस से बायो पढ़ना है तो बता देंगे कि बायो में कौन कौन चीज़ आता है। इसका मतलब है मैथ का मतलब है आप यदि आप साइंस गणित से करना चाहते हैं, यदि मेन विषय आपका गणित रहना चाहता है, और अगर बायो से करना चाहते हैं तो मेन आपका बायोलॉजी रहता है। लेकिन इसके साथ कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं ताकि 500 नंबर पूरे जाते हैं। तो आपको बता दें कि सबसे पहले मैथ के बारे में जानना है तो मैथ से अगर साइंस में मैथ लेना होगा तो मैथ आपका 100 मार्क्स का आता है। उसके बाद इसमें दूसरा जुड़ेगा क्या, तो आपको फिजिक्स जुड़ जाएगा। फिजिक्स कितना हो जाएगा, तो आपको फिजिक्स भी हो जाएगा 100 मार्क्स की। इसमें कुछ प्रैक्टिकल मिलता है कॉलेज के द्वारा और कुछ आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसे कि आपको बता दो कि 70 नंबर की एग्ज़ाम होती है और 30 नंबर प्रैक्टिकल मिलती है। फिर तीसरा हो जाता है आपका केमिस्ट्री रसायन शास्त्र भी 100 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद आपका आ गया चौथा नंबर पे आपका आ गया इंग्लिश तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंग्लिश आपको मैट्रिक लेवल से या नीचे लेवल से इंग्लिश पढ़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इंग्लिश आपका भी 100 नंबर के आ जाता है। फिर उसके बाद आपका 5वां नंबर पे आता है हिंदी तो आपको लैंग्वेज है, ये सब में कॉमन के रूप में आएंगे और इंग्लिश भी लैंग्वेज है, कॉमन के रूप में आएंगे। तो इस प्रकार से यदि आपको मन है से साइंस में यदि हम मैथ लेते हैं तो मैथ आप ले सकते हैं 100 मार्क्स की। उसके बाद फिजिक्स आप कर लेते हैं 100 और केमिस्ट्री कर लेते हैं 100 और इंग्लिश कर लेते हैं 100 और हिंदी कर लेते हैं 100। तो आपका 500 नंबर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन फिलहाल अब इसकी तैयारी किस प्रकार से करना है और कौन सा बुक पढ़ना है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप लगातार वीडियो से पे बने रहिए। और आपको बायो में बता दें, यदि आप बायो से पढ़ना चाहते हैं तो बायो आपका मेन 100 नंबर का हो जाएगा। इसमें भी कुछ प्रैक्टिकल आ जाते हैं, कुछ आपको थ्योरी देना पड़ता है। उसके बाद आपको बता दें कि इसमें भी फिजिक्स आ जाता है। तो फिजिक्स यहाँ भी कॉमन है 100 नंबर के, ये भी आ जाता है। केमिस्ट्री यहाँ भी कॉमन है, केमिस्ट्री यहाँ भी 100 नंबर के आ जाता है। उसके बाद आपका दोनों जो है लैंग्वेज, जैसे कि आपका इंग्लिश हो गया और उसके अलावा दूसरा हो गया आपका हिंदी, ये दोनों आपको कॉमन के रूप में रहेगा, दोनों में शामिल रहेगा, क्योंकि लैंग्वेज है, मातृभाषा है, इसलिए इसे दोनों कॉमन रखना होता है। अब उसके बाद इसका भी मार्क जोड़ लीजिएगा तो 500 हो जाएगा। फिर बायो में आप कौन सी किताब पढ़िएगा आपके लिए बेहतर होगा ये भी हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो पर लगातार आप बने रहिए। आपको बता दें कि अब आप जान गए से साइंस, अर्थात इंटर में आप यदि मैथ लेते हैं तो मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है। इंटर में यदि आप बायो लेते हैं तो बायो में क्या क्या पढ़ना है। तो इंटर में मैथ लेते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी लेना होगा। उसके बाद बायो लेते हैं तो बायोलॉजी 100 हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा और हिंदी हो जाएगा। यदि आप बायो ले रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन एक आता है, क्या आता है, तो एक्स्ट्रा में आप चाहिए तो मैथ को ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बता दें कि
आपके मैथ वाले फील्ड से क्या प्राप्ति होगा और साइंस में बायो वाले फील्ड से प्राप्ति क्या होगा। तो मैथ के लिए आप यदि आपका सोच है कि मैं इंजीनियर बनूं, मैं कुछ बड़ा लेवल पे जाऊं, तो उसके लिए आपको मैथ लेकर आना होगा। मैथ से आप आईएससी के बाद बीएससी करने के बाद एमएससी इस तरह से करके आप पढ़ाई अपने पूरा कर सकते हैं। अगर आपको बायोलॉजी का शौक है, अर्थात यदि सोच है पहले से मैं डॉक्टरी लाइन में जाऊँ या डॉक्टर बनूँ या कोई साइंटिस्ट बनूँ या मतलब कुछ ऐसे जुड़े जो मैथ और साइंस दोनों कॉमन में आते हैं बायो, तो कहने का मतलब इस फील्ड को चुनने के लिए आपको बायो लेकर ही जाना बेहतर होगा। यदि आप बायो से नहीं करते हैं, अगर बाद में आपको पता चले से चलिए हमें अगर डॉक्टरी लाइन में जाना है अर्थात डॉक्टर बनना है, तो मैथ आप लेकर डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि मैथ से आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। साइंस का मतलब ही हुआ से आप साइंस में कुछ भी ले रहे हैं, मैथ या साइंस में बायो ले रहे हैं, तो मैथ का पार्ट अलग है और बायो का पार्ट अलग है। क्योंकि डॉक्टरी लाइन में जाने के लिए आपको बायो बेहतर होता है और इंजीनियरिंग और ये सब लाइनें में जाने के लिए आपको मैथ बेहतर होता है, लेकिन साइंस दोनों तो कॉमन होता है। तो सबसे पहले अगर आपका कहीं फील्ड वर्क अगर आप जाना चाहते हैं डॉक्टरी लाइन में, तो आप बायो लेकर ही आना आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन सबसे पहले तय करता है कि गोयल, यानी आपका लक्ष्य क्या है, आप इंटरेस्ट कौन चीज़ में रखते हैं, उसके बाद आप डिजायर क्या, आपकी इच्छा क्या है। अपना इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना है, यानी आपको जो अच्छा लगे वही सब्जेक्ट इसमें से चुनाव करना है। तो चलिए अब हम बता देते हैं आपको आर्ट्स में किस प्रकार से सब्जेक्ट होते हैं, कॉमर्स में किस प्रकार से होते हैं, कॉमर्स लेने से क्या फ़ायदा होता है, आर्ट्स लेने से क्या फ़ायदा होता है। इसके बारे में विस्तार रूप से हम चर्चा भी करेंगे। मैथ और साइंस के बारे में फिलहाल वीडियो पर लगाकर बने रहिए।